हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 10 मार्च 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, मार्च 2026 में आम चुनावों के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो उनका नाम है बालिन शाह को नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उन्होंने जो चुनाव है किसको हराया है, पहले क्वेश्चन ये है, वो हैं कौन। बालिन शाह जो है पूर्व रैपर और काठमांडू के मेयर हैं। उन्होंने झापा सीट की जो 5 सीट्स में दिग्गज नेता जो केपी शर्मा को हराकर इतिहास रचा है। वो 35 वर्ष की आयु के हैं, जो नेपाल के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बनेंगे। वो राष्ट्र सर्वतंत्र पार्टी से संबंधित हैं। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात की जाए 2026 की, तो बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान। और बारबाडोसा की तीसरे जो प्रधानमंत्री बने हैं मिया माटली। और जोसेफ एंटीनियो कास्ट जो है चिली के राष्ट्रपति हैं। चेक गणराज्य के जो रिपब्लिक के जो प्रधानमंत्री बने हैं अंद्रेज जो है बाबिस, वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद तंजानिया के जो राष्ट्रपति है सिमिया सुलूहू हसन हैं। और पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति जो फिर से निर्वाचित हुए हैं। आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति है कैथरीन कोनॉली। और बोलिविया के राष्ट्रपति है रोड्रिगो पाच। और मेडागास्कर के राष्ट्रपति है माइकल राडियर राना। और सालिश के राष्ट्रपति है पैट्रिक हरमैनी। नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं जोनस गहर रिस्टोर जो पुनर्निर्वाचित हुए हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं सेबेस्टियन लुकोर्नो। और जमैका के प्रधानमंत्री हैं एंड्रयू होलनेस जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री हाल में ही बने हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो भारत ने अपने नाम किया है। तो उसके साथ साथ विजेता टीम कौन सी है, भारत है। और उनको कितनी राशि मिली है, 27.48 करोड़ रुपए। जबकि उप विजेता कौन है, न्यूजीलैंड है। उनको कितनी राशि मिली है, 14.65 करोड़। अगर फाइनल में बात की जाए, प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को मिला है। भारत ने टी20 जो कप जीते हैं वो 2007, 2024 और 2026, मतलब अब की बार जो जीता है वो तीसरा बार है जो टी20 वर्ल्ड कप जीता है। उसके साथ साथ 2026 में मेजबान देश कौन कौन थे, भारत और श्रीलंका थे। ये कौन सा एडिशन था, ये 10वां एडिशन था। और टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन थे, रोहित शर्मा थे। उसके साथ साथ 2026 में पहली बार क्वालिफाई करने वाला देश जो था इटली था। और भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, सूर्या कुमार यादव थे। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि किस देश ने पार्किंसन रोग, मतलब ये एक दिमाग का रोग है, उसके उपचार के लिए दुनिया की पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी दी है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, जापान देश ने इसकी स्टेम सेल की जो है मंजूरी दी है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रोगी है वो भूलने की उसको बीमारी हो जाती है। तो उसके साथ साथ एचआईवी के बचाव के लिए साल में 2 बार इंजेक्शन लगवाने वाली जो दवा है जिसका नाम है लेना पाविवीर जो है वो शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है, जिम्बाब्वे बना है। उसके बाद जो स्पाइनल मस्कुलर जो डिस्ट्रॉफी है, मतलब इसमें जो हमारे ही सेल हमारी बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं जिससे जो इंसान है कमज़ोर हो जाता है, उसके इलाज के लिए जो जीन थेरेपी जो स्टार्ट हुई है आईटी विज्मा वो अबू धाबी ने स्टार्ट की है। 400 साल पुराना डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। स्टील और एल्युमिनियम पर कार्बन टैक्स जो लगाने वाला पहला संगठन यूरोपीय संघ है। बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश पेरू बना है। सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायोबिटुमिन उत्पादन करने वाला पहला देश भारत बना है। दुनिया का पहला एआई बेसिक एक्ट लागू करने वाला पहला देश जो है दक्षिण कोरिया बना है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बने हैं। तो उनका नाम है मुज्तबा खamenei जो हैं अब अभी रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं। अब ये हैं कौन, ये आयतुल्ला अली खamenei के ही बेटे हैं जिनका नाम है मुज्तबा खamenei को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है। वह पूर्व सुप्रीम लीडर अली खamenei को 28 फरवरी 2026 को यूएस इजराइल हमले में उनकी मृत्यु हुई थी। अली खamenei 1989 में रोलोह खोमेनी के निधन के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता बने थे। ईरान में सुप्रीम लीडर के पद पर राष्ट्रपति और सांसद दोनों से ऊपर होते हैं। अगर बात की जाए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 इस्लामी विद्वानों के परिषद सुप्रीम लीडर का जो है चयन करती है। अगर बात की जाए ईरान की, तो ये पश्चिमी एशिया का एक देश है। 1935 में इसे पर्शिया के नाम से जाना जाता था। राजधानी तेहरान है। वर्तमान जो राष्ट्रपति है मासूद
केशियन यान है और जो मुद्रा है ईरानी रियाल उनकी मुद्रा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कौन बने हैं, तो उनका जो राइट ऑप्शन है वो है ब्रजेश देसाई जो है उनके सदस्य बने हैं। अब ब्रजेश देसाई कौन है? महाराष्ट्र के जो है ब्रजेश देसाई ने हाल में ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। वो एक प्रसिद्ध वकील है और लेखक है। ब्रजेश देसाई जो है पारसी धर्म से संबंधित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर मोदी मिशन नाम की भी पुस्तक लिखी है। उसके साथ साथ ओ द दोस्त पारसी और द बावाजी के नाम से भी उनकी जो पुस्तकें हैं वो बहुत फेमस हैं। अगर बात की जाए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, मतलब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की, इसकी स्थापना 17 मई 1993 में हुई है। कानूनी अधिकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में हुई है। मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय को मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी और जैन को मिली है। उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदायों की अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अगर संरचना की बात की जाए, इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 5 सदस्य इसमें जुड़े होते हैं। अगर बात की जाए भारत के प्रमुख आयोग और उसके अध्यक्ष और सचिवों की 2026 में, तो अध्यक्ष की बात की जाए, अध्यक्ष में हम मेनली बात करेंगे नीति आयोग की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और अध्यक्ष व संघ लोक सेवा आयोग के अजय कुमार। अध्यक्ष 23वें वित्त आयोग के दिनेश महेश्वरी। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर हाटकर। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम आहिर। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के S गोपालकृष्णन। अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग के रंजना प्रकाश देसाई उनकी अध्यक्ष है। उसके बाद भारत का लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? अजय मानिकर जो खानविलकर है। और 16वें फाइनेंस कमीशन कौन है? अरविंद पनगड़िया। राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति के आयोग के अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के किशोर मकवाना। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के V रामा सुब्रमण्यम। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियंका कानगो जो है मेन उनके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन आर्मी की उत्तरी कमान ने ITBP और BSF के साथ सिनर्जिक जो सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ये आयोजित किया गया है। तो किस किस ने किया है? तो ITBP और BSF ने किया है। तो ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्य कार्य क्या है? भारत और चीन की सीमा पर तब्बीत क्षेत्र में इसकी सुरक्षा का काम इनका है। अगर बात की जाए इनका उपनाम क्या है, तो इनको हिमवीर भी कहा जाता है। महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर इनके महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल, स्थापना 1 दिसंबर 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्य कार्य है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा करना। महानिदेशक है प्रवीण कुमार इनके महानिदेशक है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि M जगदीश कुमार को किस संस्थान में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका राइट ऑप्शन है ये IIM कोलकाता के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस अध्यक्ष चुने गए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए जो UGC के पूर्व चेयरमैन M जगदीश कुमार को IIM कोलकाता मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा का हाल में ही बोर्ड ऑफ गवर्नर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये इनका जो पद होगा ये अगले 4 सालों के लिए है। जगदीश कुमार 2022 से 2025 में UGC के चेयरमैन रह चुके हैं। अगर बात की जाए प्रमुख नियुक्तियों की, तो BP सिन्हा हाल में ही नौसेना महानिदेशक, दीपक गुप्ता गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, राजन बजाज स्लाइस स्मॉल फाइनेंस के MD और CEO, निधि छिब्बर जो है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उदय कोटक जो है गिफ्ट सिटी के चेयरमैन, निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य, सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर, प्रवीण वशिष्ठ केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सत्कर्ता आयुक्त जो रह चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाल में ही लामितीय अभ्यास 2026 भारत के किस देश के बीच में हुआ है? तो वो हाल में ही साइलेश के बीच में और भारत के बीच में हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? तो ये 9 से 20 मार्च 2026 तक चलेगा। कौन कौन से देश हैं? भारत और साइलेश हैं। और ये साल 11वां एडिशन है। और ये कहाँ हो रहा है? साइलेश में ही हो रहा है। लामितीय का मतलब है यहाँ मित्रता, फ्रेंडशिप।
और ये 2001 में प्रति 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। अगर बात की जाए भागीदारी में, तो भारतीय सेना के असम रेजिमेंट के सैनिक, भारतीय वायुसेना का C-130 विमान और भारतीय नौसेना को INS त्रिकांत जो है इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही चर्चा में रहा ओशियन थर्मल एनर्जी जो कंजर्वेशन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ पर जो है स्थापित किया जाएगा? तो उसका राइट ऑप्शन है ये लक्षद्वीप पर स्थापित किया जाएगा। उसके बाद गोबी डेजर्ट में दुनिया का सबसे पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट चाइना ने शुरू किया है। भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट पंजाब नग्गल नगर में नहर में हुआ है। भारत का पहला कार्बन जो नेट जीरो पंचायत है बेलाग्राम जो महाराष्ट्र में है। भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में, और 27वीं नवरत्न कंपनी है नीलमगिरी रिफाइनरी लिमिटेड जो आसाम में है। अगर बात की जाए दिवस की, इंटरनेशनल डे फॉर द क्लीनिंग एनर्जी 26 जनवरी को, इंडियन जो अक्षय ऊर्जा दिवस है 20 अगस्त को, नेशनल एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही शिकागो एल्मुनाई अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले भारतीय जो है वो कौन बने हैं? तो उनका नाम है KV सुब्रमण्यम जो है वो पहले शिकागो एल्मुनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो प्रोफेसर जो है KV सुब्रमण्यम ने शिकागो यूनिवर्सिटी के एल्युमिनाई अवार्ड फॉर द प्रोफेशनल अचीवमेंट जीता है। यह सम्मान पाने वाले वो भारतीय अर्थशास्त्री हैं। 2018 से 2021 तक भारत के 17वें मुख्य अधिकारी सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक भी रहे हैं। यह पुरस्कार 1941 में दिया गया है और इतिहास में पहली बार भारतीयों को यह जो है सम्मान मिला है। उसके साथ साथ फीको साहित्य सम्मान 2025 मैत्री पुष्पा को, फीको युवा साहित्य सम्मान 2025 अंकिता जैन को, नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को, JC डैनियल पुरस्कार 2024 शारदा को, अशोक चक्र 2026 शुभांशु शुक्ला को, कीर्ति चक्र 2026 मेजर अर्दीप सिंह और नायब सूबेदार डोलेश्वर सूजा और कैप्टन जो प्रशांत बालकृष्ण को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल का सर्वोच्च जो सांसदीय सम्मान मिला है इजराइल का अर्थशास्त्र प्राइज 2026 मुंबई में आयोजित होगा। और सफीना हुसैन को एजुकेट गर्ल्स टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में 16 सबसे बड़े लीडर्स में शामिल किया गया है। एस्मोंड B मार्टिन अवार्ड 2026 डॉक्टर कीर्ति कार्त को मिला है और ये पहली भारतीय बनी है। उसके बाद क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही IBM ने अपना पहला संग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर जो है वो कहाँ पर लॉन्च किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये बेंगलुरु के अंदर उन्होंने हाल में ही जो है इनोवेशन किया है। तो IBM ने भारत के बेंगलुरु में अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर का लॉन्च किया है। इसमें जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों में तेजी अपनाने में मदद करने का इसका मेन मोटो रहेगा। संगम का मतलब यह होता है कि मिलना या फिर एक साथ आना, जो कि साझेदारी और एकीकरण को दर्शाता है। और अगर बात की जाए जो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की बात की जाए 1991 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। CEO अरविंद कृष्णा है। उपनाम इसका बिग ब्लू है। और नासा ने IBM के सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एक AI मॉडल सूर्या लॉन्च किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही आंध्र प्रदेश ने कितने वर्षों में कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है 13 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आंध्र प्रदेश ने हाल में ही घोषणा की है। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन किया है। ऑस्ट्रिया ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए बुर्का और हिजाब पर बैन किया है स्कूलों में। न्यूजीलैंड ने 16 साल के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन किया है। फ्रांस ने 15 साल के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन किया है। और स्पेन ने 3 फरवरी 2026 से 16 साल के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन किया है। इंडोनेशिया ने मार्च 2026 में 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन किया है। कर्नाटक भारत ने मार्च में 2026 में 16 साल से कम बच्चों के लिए हाल में ही सोशल मीडिया पर बैन किया है। अगला क्वेश्चन, मद्रास हाईकोर्ट ने नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो उनका नाम है जस्टिस जो है सुशरत अरविंद धर्माधिकारी जो है उनको हाल में ही नियुक्त किया गया है। तो ये हैं कौन है? तो जस्टिस सुशरत अरविंद धर्माधिकारी जो है मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। मद्रास हाई कोर्ट 55वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल और जो है RN रवि से जो है चेन्नई में शपथ ली है। वो इससे पहले वो केरल हाई कोर्ट के जज थे और उन्हें पूर्व मुख्य न्यायाधीश मिंदर मोहन श्रीवास्तव की हाल में ही जगह ली है। अगर बात की जाए कॉलेजियम सिस्टम की, तो ये जुडिशली इंडिपेंडेंस को सुरक्षित करना है। इसकी संरचना मुख्य न्यायाधीश में जो +4 जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश होते हैं, काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और स्थानांतरण की जो सिफारिश करना इनका काम है। उसके बाद आर्टिकल 217 में ये बताया गया है कि हाई कोर्ट जजों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति नियुक्ति से पहले CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर्स का परामर्श भी किया जाएगा। आर्टिकल 222 में हाईकोर्ट जज का जो ट्रांसफर है राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह ली जा सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF मतलब जो है उसका 57वां जो स्थापना दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया है? तो ये 10 मार्च को मनाया गया है। इसकी जो स्थापना थी ये 10 मार्च 1969 को हुई थी। तो अगर बात की जाए स्थापना में, अगर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज SCISF, तो ये है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई है। और ये किस अधिनियम के अंदर काम करता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के अंदर काम करता है। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में है। महानिदेशक श्री परवीर रंजन है। किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। और जो मुख्य काम है ये सरकारी भवनों, संस्थानों और लोक उद्योगों की सुरक्षा प्रदान करता है। और इसकी जो स्थापना है 10 मार्च को हर साल मनाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात की जाए वीकली करंट अफेयर्स की, तो हम वीकली में चेक करेंगे वीकली में क्या हुआ है। तो सबसे पहला है इजराइल में UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत की गई है। अफगानिस्तान के राशिद खान ने T20 फॉर्मेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। गूंज 2026 में युवा उत्सव में जो जम्मू कश्मीर में जो आयोजित किया गया है, स्मृति मंदान को BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 का खिताब मिला है। सेवा तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की सांसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है। स्वीडन ने 16 साल के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसा करने वाला वो पहला यूरोपीय देश बना है। और जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी हासिल की है। दिल्ली में E-बाइक दीदी नाम की योजना शुरू हुई है। केरल ने पहला राज्य बना है देश का जिसने कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को हाल में ही मंजूरी दी है। उसके बाद डोल जात्रा उत्सव जो है आसाम में मनाया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है वज्र प्रहार, और ये 16वां एडिशन था जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। भारत और जापान के बीच में भी एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है धर्म गार्जियन, और ये उत्तराखंड में हुआ है। गुजरात ने 16.5 हिस्सेदारी के साथ रीन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस में कदम रखा है। महाराष्ट्र को संदेला गांव है जो पहला कास्ट फ्री विलेज बना है। बांग्ला युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। आरव जो भारत के 93 ग्रैंड मास्टर बने हैं। जिम्बाब्वे ने दुनिया का लेनाकैपावीर HIV इंजेक्शन प्रोग्राम शुरू किया है। और भारत का नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा में शुरू किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।